मशहूर हुए हैं, मेरे हिंदुस्तान में तेरा अकबर बोल रहा हूँ, शीशे जैसे दिल को करके पत्थर बोल रहा हूँ, तब जाकर उन्होंने उनको हिंदुस्तान के लोगों ने जाना है, तब जाकर वो शायर हुए हैं। कि भूल गए? अरे मतलब भाई, वो भी आप उन्हीं की ना बात कर रहे हैं जो क्राउड फंडिंग के जरिए एक यूनिवर्सिटी बनाने की बात किए थे, कौम का लाखों करोड़ रुपया लेकर गबन कर गए। कहाँ गई वो यूनिवर्सिटी? ऐसे लोगों को आप नहीं मतलब लीडर मत बनाइए, नहीं, ये सब सवाल ये कि पिट्ठू हैं। लीडर माइनॉरिटी राष्ट्रीय। बहुत ही बड़ा योगदान है। आपको ये मालूम करना पड़ेगा कि उनको कांग्रेस पार्टी ने जहाँ पर लगाया था, जो 9 सीट एमआईएम की थी, जिनमें 7 सीट जो पहले से आ रही थी, वो एमआईएम जीत चुकी है। और उन सीटों पर इमरान प्रतापगढ़ी को लगाया गया था कि मुस्लिम राजनीति का पतन करना है। और इमरान प्रतापगढ़ी को इसलिए लगाया गया था कि ये मुसलमान है, जो मुसलमानों को भड़काकर वोट काटकर किसी तरीके से एमआईएम के विधायकों को ये हरा देगा। मगर एक भी सीट, जो पुरानी सीट थी 7 सीट, एक भी सीट इमरान प्रतापगढ़ी वहाँ पर एमआईएम का नुकसान नहीं कर पाया। हाँ, 1 से 1.5%। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। मैं हूं अफसर आलम शहबानी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज हम लोग मौजूदा राजनीति पर कुछ चर्चा करेंगे। उसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं अबू उमैर, जो पॉलिटिकल विशेषज्ञ हैं। हम चर्चा करेंगे जो आगे 2024 में इलेक्शन आने वाला है, उसी को लेकर के तमाम पार्टियां अपने अपने तरीके से तैयारी कर रही हैं। बीजेपी अपने 38 सीटों गठबंधन के साथ भी पूरे ताकत के साथ मैदान में, और उसी के साथ इंडिया गठबंधन भी लगातार मीटिंग पे मीटिंग किए जा रहा है। तो हम जानने की ये कोशिश करेंगे कौन कितना मजबूत है, लड़ाई क्या होने वाली है, या इस बार भी एक तरफा मुकाबला होगा। तो हम जानने की कोशिश करेंगे आपसे कि क्या आपको लगता है। देखिए, अभी जो 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, उसके रिज़ल्ट को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी, एनडीए का गठबंधन काफ़ी मजबूत है। अब 2024 का चुनाव नज़दीक है, इंडिया गठबंधन में भी खलफसार दिखाई देने लगा है। जैसे कांग्रेस पार्टी गठबंधन के कई पार्टियों को कह चुकी है कि ये आरएसएस की, भारतीय जनता पार्टी की टीम है। तो इन बातों को लेकर मुझे लग रहा है कि ये गठबंधन टिकने वाला नहीं है। यही आज कहना है। गालिबन चौथी मीटिंग थी इंडिया गठबंधन की, और उसमें 28 पार्टियां थी, और आप कह रहे हैं कि गठबंधन टिकेगा नहीं। नहीं, जिसे कांग्रेस के की तरफ से ये कहा गया है, समाजवादी पार्टी को ही कहा गया है कि ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से काम कर रही है। आम आदमी पार्टी को कहा गया है। ये दोनों पार्टियां छोटी नहीं हैं। आम आदमी पार्टी की कई राज्यों में हुकूमत है, और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की एक बहुत ही मजबूत पार्टी है, 4 मरतबा इसका मुख्यमंत्री रह चुका है। तो इसको देखते हुए, और यूपी एक बहुत ही मजबूत स्टेट है, जहाँ से देश की दशा और दिशा तय होती है। तो अगर ऐसे ही दूसरे को बीजेपी का बी टीम कहा जाएगा, बीजेपी की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं ऐसा कहा जाएगा, तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि ये गठबंधन टिकेगा। जैसे आज मीटिंग में से बात ये निकल कर आई है कि ममता बनर्जी जो बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री चेहरे के उम्मीदवार के तौर पर अ, खरगे जी का नाम उन्होंने पेश किया। तो आप आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को करें कि वो बीजेपी के, जैसा कि कांग्रेस के ने कहा, तो उन्होंने उसकी हिमायत की है। तो ये कहीं न कहीं ये लगता है कि यूनिटी बनी हुई है विपक्ष की, और इंडिया गठबंधन कहीं न कहीं कामयाब होते हुए दिख रहा है गठबंधन के तौर पर। ये नहीं कि सरकार बनेगी नहीं बनेगी, ये तो आने वाला इलेक्शन बताएगा, लेकिन यूनिटी जो दिख रही है, जैसे राहुल गांधी का चेहरा बीच से हटता हुआ दिखाई दे रहा है, इस पर आप। इसी पर मुझे लग रहा है विवाद हो जाएगा। काफ़ी लोग तो राहुल गांधी को चाहते हैं, जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं या कांग्रेस के लोग हैं, वो राहुल गांधी को चाहते हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि चुनाव से पहले किसी का चेहरा सामने नहीं लाया जाएगा। और आप 2 ही पार्टी को बता रहे हैं, बाकी काफ़ी पार्टी हैं, देश बहुत बड़ा है। हाँ, देखिए काफ़ी और पार्टियाँ, जैसे 28 पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ, 38 पार्टी एनडीए के साथ है। उसके अलावा भी पार्टियाँ हैं, जो तीसरा फ्रंट की जो बात हो रही है, थर्ड फ्रंट की, तो वो पार्टियाँ जो हैं, जैसे बीआरएस है, एआईएमआईएम है, और बदरुद्दीन अजमल साहब की आसाम में है, पीस पार्टी यूपी में है, और बहुत सारी पार्टी है। तो क्या आपको लगता है कि थर्ड फ्रंट का कुछ गुंजाइश में है? यकीनन जब इन लोगों को नहीं लेंगे तो ज़ाहिर सी बात है कि थर्ड फ्रंट का ये लोग रणनीति बनाएंगे, और बनाना भी चाहिए। मगर ये लोग लेने वाले नहीं हैं, जिन लोगों का आपने, जिन मायावती। पार्टियों की बात हाँ। आपने की है, एआईएमआईएम हुई, बदरुद्दीन अजमल की पार्टी हुई, यानी कोई भी मुस्लिम पार्टी कह लीजिए, इन लोगों को जगह मिलने वाली नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि ये पार्टी इतनी कमज़ोर है कि इनको जगह न दी जाए। इन लोगों का एक मकाम है, कई राज्यों में इन लोगों के एमएलए हैं, मगर इन लोगों को जगह नहीं दी जा रही है। 1-1% जो वोट नहीं लेकर आ रहे हैं, उनको गठबंधन में जगह दी जा रही है। मगर जो पार्टी अपने इलाके में मजबूत है और कई राज्यों में सीट निकाल रही है, उसके एमएलसी हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उसके यही तो सवाल है ना, चेयरमैन हैं, कि पार्षद हैं। आपके पास चेयरमैन है, पार्षद हैं, विधायक हैं, एमपी हैं, सब कुछ रहते हुए आपको क्यों नहीं लिया जा रहा है? सवाल तो यही है। अब यही तो अब देखने में मिल रहा है कि एक तरफ से मुसलमानों की जो बात कर रही है जो पार्टी, और ये शुरू से ऐसा होता चला चला आया है
जब उनको मालूम है कि मुसलमानों का वोट फ्री में मिल रहा है, तो फिर जाहिर सी बात है, आपकी बात का यही जवाब है कि वो क्यों आपको सीट देंगे, इन पार्टियों को देंगे। वो डरा कर धमका कर कि भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मगर सबसे बड़ा सवाल ये बन रहा है कि जब कोई मुद्दा होता है तो ये लोग बोलते नहीं हैं। कह तो देते हैं कि भाजपा आ जाएगी, ये हो जाएगा। तो जब आपको मुसलमान वोट दे रहा है, तो फिर मुसलमानों के मुद्दे पर बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? और ये मुसलमानों को सोचना चाहिए कि ये वोट अगर दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं? आखिर वोट देने की कोई वजह तो आप होगी ना। जिसकी बात कर रहे हैं वो मशहूर हैं भड़काऊ भाईजान के नाम से, नहीं जहाँ नहीं, मैं जाते हैं उनकी बात हिंदू मुसलमान हो जा रहा है। तो इससे सेकुलर पार्टियां कहीं ना कहीं डर रही हैं कि उनको साथ लेने में कहीं हमारा अक्सरियत जो तबका है, बड़ी मेजोरिटी जिनकी है, वो कहीं नाराज ना हो जाए। मतलब उनके जाने से हिंदू मुसलमान हो रहा है, उससे पहले नहीं हो रहा था। ऐसा सेकुलर नहीं, पार्टियां 2014 2013 के बाद से वो कई जगह चुनाव लड़े हैं। आपके सवाल का जवाब है, उससे पहले हिंदू मुसलमान नहीं हुआ है कहीं। होता है, मतलब ये सेकुलर पार्टियां सोच रही हैं ऐसा कि उनको लेने से कहीं ना कहीं ये नुकसान है। जो हम ये चाह रहे हैं, सेकुलर पार्टियां ये चाह रही हैं कि सेकुलर तरीके से हम लोग रहें, कहीं से हमारे ऊपर ये दाग न लगने पाए कि हम मुस्लिम हितैषी हैं। तो बदरुद्दीन अजमल को क्यों नहीं ले लेते? बदरुद्दीन अजमल पीस साहब ने पार्टी कांग्रेस के साथ, पीस उन्होंने पार्टी फ्री में लगी हुई है गठबंधन कि हम, कांग्रेस से होकर के वो आसाम में लड़ा। स्टेटमेंट पर स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं अयूब साहब, कि हम ये इनके साथ चलने के लिए तैयार हैं, तो ये है आप ये वो है। मानते हैं कि जो इंडिया गठबंधन है वो मुस्लिम मुखालिफ है? आप ये कहना चाह रहे हैं? इंडिया गठबंधन कभी भी नहीं चाहेगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन में उसमें जितनी भी पार्टी है, सलमान खुर्शीद साहब भी हैं उसी में, वो तो मुस्लिम लीडरशिप के नहीं, तौर वो पर। लीडर नहीं माने जाएंगे, वो वर्कर हैं कांग्रेस पार्टी के। लीडर उसको नहीं कहते। आप कह रहे हैं सलमान खुर्शीद साहब कांग्रेस पार्टी के वर्कर हैं, लीडर नहीं है मुसलमानों के। इस वक्त जो कांग्रेस पार्टी में सबसे बड़ा मुस्लिम चेहरा माना जा रहा है नौजवानों का, इमरान प्रतापगढ़ी, पूरे तेलंगाना में जिन्होंने मेहनत की और जो अ, जी-तोड़ मेहनत की और अपनी पार्टी को सरकार बनाने तक योगदान दिया, वो भी तो मुसलमानों के लीडर हैं, नहीं, आपको मानाटी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आपको जानकारी सही नहीं है। तेलंगाना की आप बात कर रहे हैं कि जेतोड़ मेहनत करके सरकार बनवाने में बहुत उनका बहुत ही बड़ा योगदान है। आपको ये मालूम करना पड़ेगा कि उनको कांग्रेस पार्टी ने जहाँ पर लगाया था, जो 9 सीट एमआईएम की थी, जिनमें 7 सीट जो पहले से आ रही थी, वो एमआईएम जीत चुकी है। और उन सीटों पर इमरान प्रतापगढ़ी को लगाया गया था कि मुस्लिम राजनीति, और इमरान प्रतापगढ़ी को इसलिए लगाया गया था कि ये मुसलमान है, ये मुसलमानों को भड़काकर वोट काट कर किसी तरीके से एमआईएम के विधायकों को ये हरा देगा। मगर एक भी पुरानी सीट थी, 7 सीट, एक भी सीट इमरान प्रतापगढ़ी वहाँ पर एमआईएम का नुकसान नहीं कर पाया। हाँ, 1 से 1.5% पिछले चुनाव से एमआईएम को वोट कम मिला है, मगर इमरान प्रतापगढ़ी से कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। मुसलमानों की सियासत को, मुसलमानों की जो आवाज़ थी उसको दबाने का काम जो ये लोग मिलकर कर रहे थे, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है। ये सब कांग्रेस पार्टी के, कह लीजिए कि चट्टे बट्टे हैं। इनको क्या है कि ये कहीं से भी कुछ इनको ओहदा मिल गया, मुफाद परस्त हैं, वो उधर से गाने लगेंगे। अच्छा, कहा यह जा रहा है कि इमरान प्रतापगढ़ी जो राज्यसभा के सांसद हैं, उनको वहाँ तक पहुँचाने में कहीं ना कहीं एमआईएम का भी हाथ है वहाँ से। यकीनन जहाँ से है, मेरे हिंदुस्तान में तेरा अकबर बोल रहा हूँ, शीशे जैसे दिल को करके पत्थर बोल रहा हूँ, तब जाकर उन्होंने, उनको हिंदुस्तान के लोगों ने जाना है, तब जाकर वो शायर हुए हैं। नहीं, जैसे जब वहाँ पर राज्यसभा के सांसद बने थे तो नहीं नहीं, वोट देने जब का जरूरी है। चमकना था, जैसे कहते हैं ना कि जब किसी को पॉपुलर होना है इस देश में राजनीति में, तो वो मुसलमानों के खिलाफ कुछ बोल दें, तुरंत अब वो गैरों के सामने अच्छा हो जाएगा। इसी तरीके से इमरान प्रतापगढ़ी को लगा, मैं अकबर और असद की जब बात करूंगा तो मुझे लोग जान जाएंगे। मुसलमानों के अंदर वो हीरो हो गए, जब हीरो हो गए तो फिर इन्हीं को आग दिखाने लगे। आज जब अपना खुद की सीट मिल गई, भूल गए। अरे मतलब भाई, वो आप उन्हीं की ना बात कर रहे हैं जो क्राउड फंडिंग के जरिए एक यूनिवर्सिटी बनाने की बात किए थे, कौम का लाखों करोड़ों रुपया लेकर गबन कर गए। कहाँ गई वो यूनिवर्सिटी? ऐसे लोगों को आप ये मतलब लीडर मत बनाइए, नहीं, ये सब सवाल ये कि पिट्ठू है। लीडर माइनॉरिटी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और फिर राज्यसभा सांसद हैं, लीडर के तौर पर कांग्रेस उन्हें प्रमोट करना चाहती है, तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में मुसलमानों की ये लीडरशिप। कैसी लीडरशिप? मंत्रिमंडल की जो लिस्ट आई है विधानसभा, ये तेलंगाना में, उसमें कितने मुस्लिम मंत्री हैं? कोई एक नाम बता दीजिए। अभी तो उसका विस्तार नहीं हुआ, अभी तो देखिए, सरकार में मंत्री पद मिलना, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, वो एक अलग चीज़ हो गई। और पार्टी में एक पद दे देना, लालीपाप दे देना, वो एक अलग चीज़ हो गई। और मुसलमानों को हमेशा यही मिलता है कि एक पद देकर वो इसी में खुश हो जाता है कि मोटरसाइकिल छुड़ाने के लिए पुलिस को, कोतवाल को, दरोगा को फ़ोन कर ले और ये मोटरसाइकिल छुड़वा दे, 100 200 400 500 वाला जो काम करवा दे, यही सब अच्छा, आप देकर कांग्रेस की जो लालीपाप बात दिया कर जाता रहे है। हैं, कांग्रेस की, बीजेपी की बात करें, अगर आपसे कहा जाए कि बीजेपी या कांग्रेस, आप किसे पसंद करेंगे? दोनों एक ही हैं। आरएसएस की दोनों कह लिया जाए बेटी हैं या बेटा है, पले बड़े वहीं से हैं। हाँ, बड़ा बेटा कांग्रेस है, छोटी भारतीय जनता पार्टी है। बड़ा पहले नंबर पर आप कांग्रेस कांग्रेस को है। रख रहे हैं, आखिर इसकी वजह क्या है?
वजह सामने है। वो छुप के कांग्रेस कर रही है, जो भी कर रही है ये खुल के कर रहे हैं। बाबरी मस्जिद का जब फैसला आया था तो आपको मालूम है कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर क्या बोले थे कि फैसला कुछ भी आया हो इसकी बुनियाद राजीव गांधी ने रखी थी। कमलनाथ ये जैसे जब लीडर का भी। ये शिलान्यास जब हुआ तो उसमें फिर कितने स्टेटमेंट आया था कि शुरुआत राजीव फिर गांधी भी ने तो की है। मुसलमान कांग्रेस की तरफ रुझान, आप बाबरी मस्जिद का मुजरिम या कुछ भी करार दीजिए, लेकिन मुसलमानों के दिलों में अभी कांग्रेस की। देखिए किसी भी चीज़ से छुटकारा पाना बहुत ही आसान नहीं होता है, धीरे धीरे होता है। एक वक्त था यूपी में भी कांग्रेस का बोलबाला था। आज हम जहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी में कांग्रेस को मुश्किल से 1000-1500 वोट मिल पाता है। कभी यहाँ पर भी कांग्रेस के लीडर हुआ करते थे और एक नामी गिरामी लीडर कल्पनाथ राय, विकास पुरुष कहा जाता है उनको। शहर के अंदर विकास पुरुष के नाम से मशहूर हैं। आज देखिए एक एक वोट को तरस रही है। तो इंडिया गठबंधन इस वक्त, आपकी राय ये है कि इंडिया गठबंधन फेल होती नजर आ रही है? बिल्कुल फेल है। आप 5 राज्यों के चुनाव को देख लीजिए, वहाँ तो इंडिया इनके पास गठबंधन नहीं कोई लड़ी। चुनाव लड़ने का कोई ढंग का कोई विज़न नहीं है। चुनाव कैसे लड़ा जाता है इनके पास कोई तरीका नहीं नहीं, है। अशोक गहलोत जादूगर हैं, नीतीश कुमार का इतना बड़ा एक्सपीरियंस है, सामने तो है आपके पास। लेकिन 5 राज्यों नीतीश में। कुमार की क्या बात कर रहे हैं, वो विधानसभा में खड़े होकर उल्टा पुल्टा कुछ भी बोलते रहते हैं। उनकी क्या बात कर रहे हैं। और ये लोग बेगर पैनी के लौटाएं। हो सकता है 2024 में इंडिया गठबंधन की अगर अच्छा रिजल्ट इनके हक में ना आया तो इधर उधर हो सकते हैं ये लोग। तो तीसरा फ्रंट जो ये देखिए इंडिया गठबंधन तभी कामयाब होगा जब हर देश के हर समुदाय को लेकर ये लोग साथ चलेंगे। किसी को छोड़कर किसी को पकड़कर कामयाबी नहीं मिल सकती। भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए एक एक वोट को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जितना वोट है उसको एक प्लेटफॉर्म पर जमा करना पड़ेगा। बगैर जमा किए हुए ये न मोदी का मुकाबला कर सकते हैं न उनकी पार्टी का कर सकते हैं। इस उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा की 80 सीटें हैं। उस 80 सीट में मायावती चाहे वो सीट जीत पाएँ या न जीत पाएँ, मगर मेरा ये मानना है लोकसभा के अंदर अगर उनको गठबंधन में नहीं लिया गया तो वो इतना उनका वोट है कि वो इंडिया गठबंधन के बड़े से बड़े नेता को हराने का क्षमता और मादा रखती हैं। 40 से 39 सीटों पर वो दूसरे नंबर पर रही थी 2019 के इलेक्शन में। आप उनकी देख लीजिए वोट उनका और कितना है। और फिर मुसलमानों को अगर गठबंधन में जगह नहीं मिलेगी तो इनका भी तो वोट इधर उधर जाएगा। इस वक्त पार्लियामेंट से मेंबरान जो मुअत्तल हो रहे हैं विपक्ष के 152 तकरीबन राज्यसभा और लोकसभा मिलाकर के मुअत्तल हो चुके हैं, इस पर आपकी कुछ? वो तो जैसे लग रहा है कि कोई छोटा मोटा सर्टिफिकेट बांटा जा रहा है, उसी तरीके से हो रहा है। अब उस पर क्या हिटलरशाही चल रही है। फिर भी इस हुकूमत को हटाने के लिए विपक्ष के ही लोग एक मुस्बत कदम नहीं उठा रहे हैं। मुस्बत कदम तो है इंडिया गठबंधन। क्या मुस्बत कदम है? उत्तर प्रदेश के अंदर जो सबसे एक बड़ी पार्टी SC ST की सबसे बड़ी पार्टी है, आज तक अभी उसको अपने मीटिंग में नहीं बुला सके हैं। इस देश की दूसरी सबसे बड़ी अक्सरियत मुसलमानों के किसी एक अच्छे लीडर से आज तक बात नहीं कर सके हैं। महबूबा चाहे मुफ्ती हैं, फारूक अब्दुल्ला हैं, और ये आप सब क्या लोग आप मौजूद हैं। किनका नाम गिना रहे हैं? ये सब मुसलमानों के लीडर हैं। नहीं, सियासी लीडर से अगर नहीं बात कर रहे हैं तो कम से कम एक धार्मिक ही लीडर से देख लीजिए, उनके पास भी नहीं गए हैं। उनसे भी कुछ सलाह मशवरा ले लें, कुछ नहीं, किसी की ज़रूरत ही नहीं है इनको। ये बस जानते हैं कि डरा धमका के वोट ले लेना है। नहीं, चलिए वक्त कम है, बात यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। तो आपने देखा इंडिया गठबंधन की अच्छाइयाँ, उसमें खामियाँ जो भी कुछ हैं। हमारा तज्ज़िया गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। आपकी क्या राय, इंडिया गठबंधन कहाँ तक कामयाब होगा? क्या मोदी का मुकाबला कर सकता है इंडिया गठबंधन? बीजेपी को हराने में कहाँ तक जाएगा?